ये कोई राजनीति नहीं है, मोर नाती के जन्मदिन है, कुछ मटाता है तो न बीजेपी ने कांग्रेस कुछ नहीं, वो राजनीति नहीं है। तो मैंने इतने करिया लिया तो अपन मन से मोर नाती का आशीर्वाद दिया, बस वे मोर नाती का आशीर्वाद दे दे। क्या नाम है दाई? भगवान कहाँ के रहे वाला है? डोंगरों के डोंगरों में कहाँ जे घर है? ये दही यही जगह। जिला जानी। अच्छा, आज आज का मिलत रही से यहाँ? ये तो कमला अच्छा, कमल। कैसन है तो कमल है? ये दही ले अच्छा अच्छा, ये ठीक लागत है? तो जाड़ लागते आजकल की नहीं? लागेल तो कहाँ दिन टमड़ो तो रहे जा आगे के अच्छा अच्छा, बेटी अब एक मिले के बाद तो नहीं टोमड़े के लागी? आब नहीं लागी। नहीं लागी ना? का नाम है दादा? वासुदेव कहाँ के रहे वाला है? पड़ोली के पड़ोली के। का करता अभी तो कुछ काम धंधा नहीं करे सकत हो यहाँ? नहीं पेंशन हर भेटाथे? नहीं नहीं मिले का। कौन है सचिव तुहर गांव कर? सचिव ले जान था? नहीं जाने वो कौन कौन है। नहीं करो तो आज कैसे कैसे यार नहीं आऊं। अच्छा अच्छा, पेंशन पेंशन मिलते अभी नहीं? कम्बल मिली से? कम्बल नहीं? कम्बल मिली से? हाँ यही कमल। अब तो अब ओढ़बे तो जाड़ नहीं लागी? हाँ नहीं लागी ना? कैसन लागत है? बढ़िया लगा। का नाम है दाई? का मिली से आज? एहे मिलत है दाऊ। अच्छा, कमल लागे? हो कमल लगे ठीक है, बजर रहा कमल हर की लचर पचर रहा। अब रहे जाने नहीं बजरे तो दिखत है नहीं। का नाम है दादा? राम कहाँ जे घर हर है? पड़ोली है। बड़ौली से आए हा? काबर आए हा तो? हाँ कौन कौन बुलाई से? सरकार बोला तबे तो आए। अच्छा, सरकार का कमल भेटाइस कि नहीं भेटाइले? तो अब तो जाड़ नहीं लागी, कम लागी। तो कमल मिल गई तो कमल मिल लगी। के चेहरे में तो बहुत खुशी झलकत है नी। मन में खुशी आहे। का नाम है? पगड़ी बांधे, पगड़ी बड़ सुघर दिखत है। हाँ तो बांधे तो हूँ। पगड़ी कर मजा अलगे है नी? हाँ पगड़ी कर मजा अलगे है। कहाँ जे घर है? मोर घर है बेलियापरा में। यही जगह है? यही जगह वो पार नहीं? ओ पार। तो और बतावा कैसन चलत है आजकल हाल चाल घर दूरा कर? चलत है जवन चलत है तवन भाई दुबर पादर हाल चाल चलत है। आजकल ठंडा कर मौसम है तो भाई यही लकड़ी झोरी कहीं कहीं काम धंधा चलत है। लकड़ी झुरी तो ठीक है, कंचा तो नहीं काट था ना? नहीं कांचा ला नहीं, कांचा हर कहाँ पर ही। कंचा ला नीचे काटे, गिरल रही ते ही ला लान के काटे। वही तो गिरल गिरल पर लान के जला थी। तो आज तो राजकुमार गुप्ता जी होते देहीन है कंबल, तो भेटाई से कि नहीं? नहीं भेटाई से है। नहीं भेटाई? भेटाई से है। अच्छा, भेटाई से है ओ। तो अब तो जाड़ में तनिक राहत भेटा ही। हाँ, तो कोई तरह हाथ भेटावे ना। तो का कहिया ओकर नाती कर जन्मदिन है तो ओकर उपलक्ष्य में देत है? तो ओकरे उपलक्ष्य में तो राजकुमार गुप्ता ने बुलावा करे तो कमल मार्टिन है तो अपन नाती का जन्मदिन मनाए खतिन वो कमल माटी से। तो भाई नाम तो ले थी। क्या नाम है दादा? रामनाथ नाम है। कहाँ जे घर है? बेलियापारा नवापारा बेलिया। का करता तू? का करिया इसने खेती बाड़ी करती कुछ। का लगाए है? अभी सरसों वरसों थोड़ा बहुत है। ठीक है सरसों हर। तो आज कमल भेटाइस? कैसन लागत है कमल भेट पाए के? बढ़िया तो देहीन है। बढ़िया देहीन है ना? वो एको दो साल तो चैल ही कर। का नाम है? फूल कुमारी। कहाँ जे घर है? पड़ोली में। अच्छा, साड़ी पाए के तो चेहरा एकदम खिलखिला गई से। कैसा लागत है? अच्छा लगत है। साड़ी हम मने आईस ना? हाँ ठीक है। का करता आजकल ही तो? का कर उसने बनी चिला कर लो खा लो। राजकुमार बेटा मोर पोसे ले तो वही आज कमरा उड़ाए दिला। इस वक्त मैं बलरामपुर जिले के डोंगरों में हूँ और डोंगरों का ये पंचायत भवन वाला कैंपस है। बहुत ही खूबसूरत ये महुआ का पेड़ के छांव में आज फिर से कछिया के रहने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी लीडर ये आज अपने नाती के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर डोंगरों और बेलिया और इसके अलावा पड़ौली 3 गांव के बुजुर्ग महिला और पुरुष यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इनको कंबल और साड़ी वितरित किया जा रहा है। हालांकि मैंने पिछले बार भी इनको कवरेज किया था और इनसे बातें की थी मैंने और आम लोगों से भी बातें हुई थी। काफ़ी हर्ष देखने को मिलता है और जाहिर तौर पर जब करीब बुजुर्ग और महिला हो तो ये ठंड का मौसम थोड़ा सा मौसम का
उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि मौसम चेंजेस की वजह से कभी थोड़ी सी गर्मी आ जाती है तो कभी ठंड बढ़ जाती है। पिछले दिनों से थोड़ी सी ठंड बढ़ी हुई है, ऐसे में राहत का विषय होगा जब इनको कंबल दिया जा रहा है। आइए राजकुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं, इनसे थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं, बातचीत करते हैं और कुछ सवालात करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है गुप्ता जी आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। गुप्ता जी, मैं पूछना ये चाहता हूँ, चूंकि आपसे इस विषय पर बात तो हो चुकी है, लेकिन ये जो क्षेत्र है ये काफ़ी बैकवर्ड इलाका है और यहाँ पर पिछड़ी जनजाति रहते हैं, ट्राइबल एरिया है और यहाँ का जीवन शैली जो है वो उतना उम्दा नहीं कह सकते। ऐसे में अगर आप बीच बीच में इन लोगों के लिए कंबल वितरित करते हैं, साड़ी बांटते हैं, मैं आपसे प्रश्न ये करना चाह रहा हूँ कि इसके इन समस्याओं के अलावा भी इनके बीच में बहुत सारी समस्याएं हैं जो आप तक पहुँचती होंगी, जाहिर है, मुझे विश्वास है इस बात का। इसके अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनको आप, चूंकि काफ़ी सक्षम हैं और आपके दामाद जी हो गए, आपके नाती हैं, वो भी बहुत सक्षम है और वो समाज सेवी के तौर पर उनको मैं व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ, काफ़ी दरिया दिली और समाज के लिए, समाज के हित के लिए हमेशा वो विचार करते हैं और उनका कदम होता है। ऐसे में इन लोगों की इन समस्याओं के अलावा और कौन कौन सी समस्याएं हैं जिन समस्याओं को लेकर के आपके बीच वो आ सकते हैं और आप उनकी समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं? क्या है कि बहुत मैं 30 साल से जुड़ा हूँ इन लोग से। यहाँ के जितने सरपंच है, बीडीसी बने, मतलब अच्छे आदमी बने और हमारी पक्ष के भी बने सब। यहाँ बहुत दिन से मैं काम कर रहा हूँ। 30-40 साल पहले जितने आदिवासियों की ज़मीन जोत रहे थे वो लगता है 100% रहे, 100% क्या एकड़ में, लगभग 50 एकड़ के लगभग उनको वापस दिलाया हूँ शासन से लग के, जो उनके दूसरे जनरलों के हाथ में था, 11 देशों के, वो सब वापस हुआ इनको। और इनका जब भी पड़ता है कोई मौका, या जब भी मैं खड़ा होता था जनपद में, चाहे मंडी में, यहाँ की जनता जो है 95% का के 100% सपोर्ट मेरा करते थे, इसलिए इनका मैं सपोर्ट करता हूँ। और आज भी इनका कोई भी पड़ता है तो मैं निस्वार्थ करता हूँ, मेरे में कोई स्वार्थ तो है नहीं, भगवान ने सक्षम बनाया है तो उसके दृष्टि से मैं इनका सहयोग करते रहता हूँ। और ये लोग बहुत मानते हैं मेरे को, कोई बात नहीं उठाते हैं। आज से 30 साल पहले का जो अनुभव, कुछ समस्याएं सामने नजर आ रही थी तब और अब आती हैं, उसमें क्या अंतर पाते हैं? और आज की समस्याओं को लेकर के आप शासन प्रशासन तक कैसी लड़ाई लड़ रहे हैं इन आम लोगों के हित में, आम लोगों के पक्ष में? अभी क्या है, जब मैं सरपंच बना या जनपद अध्यक्ष बना तब से बहुत पिछड़ा हुआ था। उसमें सड़कों का बेस डामर छोड़ करके जितने आपकी नज़र आएंगे लगभग 90% हमारे प्रयास से ही बना है। सभी गांव में, ऐसा नहीं डोंगरो बेलिया में, लगभग सभी गांव में। और जितने भी मतलब सरकारी बहाल हुए, छोटे में, शिक्षक में या आंगनबाड़ी में या सचिव में, बिना एक पैसे के स्वार्थ के बिना सबका बहाली हुई है। इसलिए आज भी हम लोग मानते हैं, क्योंकि मैं अगर कुछ लिया रहता तो वो लोग सोचते भाई पैसा लेके हैं। और आज भी मैं प्रयास में रहता हूँ। आज भी ये सड़क वगैरह जो चिरगली से वहाँ परसवार तक नहीं, खराब हालत में है, उसके लिए प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि बन जाएगा। प्लस यहाँ के ज़मीन जो था हाई स्कूल का, चिरगली का, सभी लोग कब्जा कर लिए थे। हम जनपद अध्यक्ष थे उस ज़माने में। आज जो दिख रहा है आपको, ग्राउंड दिख रहा है, चाहे हाई स्कूल दिख रहा है, चाहे आपका अस्पताल दिख रहा है, वो सब मेरे प्रयास से ही बना है। क्योंकि ज़मीन कब्जा कोई छुड़ाना साधारण बात नहीं है। तो चलिए, सहयोग की बात है और अच्छे काम के लिए किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए वो करते हैं। और भविष्य में भी इनका जो भी पड़ता है, इनका वो हमारे पास आते हैं, मैं उनका दूर करता हूँ सब। काफ़ी सालों से कांग्रेस के लिए आपने काफ़ी कुछ किया है और वर्षों बीत गए, आप कांग्रेस के नेता हैं। चूँकि ये जो 2023 है वो चुनावी साल है और जब भी चुनाव होता है आप एक बार घूमते हैं और वोट मांगते हैं, लोग वोट दे देते हैं आपके कहने पर। 5 साल होने को है। पहला प्रतिक्रिया तो मैं ये चाहूँगा कि 5 सालों में विकास कितने हुए हैं, आप स्वयं संतुष्ट हैं या नहीं? और
दूसरा सवाल आपसे ये रहेगा कि इस क्षेत्र में सड़कों की जो बदहाल स्थितियां हैं, जो आप जाते हैं गलियों में, वो गुप्ता जी भी हैं, वो एक सड़कों में उनसे भी हमारी बात हुई थी और इनका एक वाक्य मुझे अभी भी याद है कि इनका कहना था कि शायद ऐसी बदहाल सड़कें तो शायद अंग्रेजों के ज़माने में भी नहीं रहा होगा। तो मैं इस पर ज़रूर आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूँगा, चूँकि क्षेत्र की जनता जब आपके कहने पर वोट देती है तो जाहिर है अपेक्षाएं तो रहती हैं। तो हम लोग हैं, प्रयास करते हैं और हमारा काम प्रयास करना है और काम जो है शासन स्तर का है, जो हमारे स्तर का, हम लोग स्तर का है, वो करीब करीब पूरा हो जाता है। शासन स्तर से लगे हुए हैं और ये कहना भी थोड़ा सा गलत है, ये जो आपको मोरन नदी बना है कच्छा के बगल में, चाहे होटली के बगल में, चाहे ये चलगली के पास में, ये सब प्रयासरत से ही बना है और कौन सरकार बनाए तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग प्रयासरत से बनवाए हैं। चुनाव की बात तो मैं पहले बोल दिया हूँ कि जो कमल वितरण हो रहा है नाती के जन्मदिन को छोड़ा है, कोई इसमें राजनीति नहीं है, कुछ नहीं है। जब चुनाव आएगा तो तब देखेंगे उसमें क्या होता है। नहीं, इसको तो हम वैसे भी जोड़ करके नहीं देख रहे हैं, ये तो आप निस्वार्थ भाव से अपने नाती के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर दे रहे हैं, तो इसमें राजनीतिक समीकरण बनाने की कोई प्रयास नजर भी नहीं आ रही है। लेकिन चूंकि वरिष्ठ नेता हैं तो जाहिर है सवाल आपसे पूछने बनते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, आखिरी प्रतिक्रिया लेता हूँ, ज़्यादा सवालों के जंजाल में आपको घेरने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन पूछना तो ये ज़रूर बनता है कि अगर 4 साल पूरे हो गए हैं, 4 सालों के कार्यकाल को देखते हुए, क्षेत्र के विकास को देखते हुए, क्या लगता है 2023 में आप फिर से दोबारा सरकार बना पाएंगे? क्या आपका विधायक फिर से प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक बना पाएंगे कांग्रेस के? कहना तो नामुमकिन है और घोषणा भी करना ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं है पार्टी लेवल पर, लेकिन एक प्रयासरत रहेगा। जिसका कार्य किए होंगे, अच्छे काम किए होंगे, तो क्यों नहीं वोट देगी पब्लिक? गुप्ता जी आप बच रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं। पब्लिक जो है अब किसी कहने पर वोट नहीं देती है। पहले के बुजुर्ग, अभी बहुत यंग लड़के पढ़े हुए हैं सब, वो विकास देखते हैं, विकास के नाम फिर कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है। अगर इनको हम झूठा भी बोल देंगे कि नहीं ऐसा हुआ है, तो तुरंत लोग मतलब अंदर से समझ जाएगा, देख लेगा कि गलत हुआ। सब गूगल से निकाल लेगा आजकल। आप मीडिया से जुड़े हुए हैं, शासन स्तर से विधायक आते हैं, मंत्री आते हैं, उनसे सवाल करना चाहिए आपको। नहीं, ये तो हम सवाल करते हैं नहीं, उनसे सवाल करते हैं, इसलिए भी आपसे सवाल, चूंकि आप क्षेत्र के मुद्दों को उठाते रहते हैं। अब ये किनसे कहने जाएंगे? ये आपसे ही तो कहेंगे ना, अपनी समस्याओं को किनसे कहेंगे? आप जैसे नेताओं से कहेंगे। आप जैसे नेता, मेरे बस की बात रहता है, क्यों रूपसा इधर आइए। ये देखिए पुराना सरपंच यहाँ का, जिला जनपद सदस्य थे इसकी वाइफ, और अभी सोसाइटी के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, और इस पंचायत सबसे वरिष्ठ योग और वो है। और देखिए ये भी सुन लीजिए आप, ये है बीजेपी का, भी सुन लीजिए आप। लेकिन मेरा बात जहाँ आएगा, बीजेपी कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मेरा हेल्प करता है, मैं इनका हेल्प करता हूँ। अब सोसाइटी बनाना है तो हम नहीं देखते हैं कि बीजेपी का है, इन्हीं को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं हम मेहनत करके बनाते भी हैं। अभी सिलसिलेवार तरीके से पूरे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं हर गले मुहल्ले या गांवों में जा करके लोगों से फीडबैक लेता हूं कि 4 सालों के विकास कितने हुए हैं और उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा सरकार में फिर से भूपेश बघेल को बैठाना चाहेंगे या बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो ये प्रतिक्रिया लेता रहता हूँ। तो चूंकि आपसे भी मेरा कहना है कि आप भी इसी क्षेत्र के, इसी बगल के हैं, आप अपना प्रतिक्रिया बताइए, क्या उम्मीद रखते हैं आप? सर आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये हमारा काम। खैर गुप्ता जी बड़े बुद्धिमानी के साथ, बहुत ही चतुराई के साथ मेरे सवालों से बच गए। खैर कोई नहीं, आज का विशेष मुद्दा ये था कि ये कमल और साड़ी बंटवारा कर रहे थे, बांट रहे थे अपने नाती के जन्मदिन के उपलक्ष्य पर। और जाहिर तौर पर फिर से मैं वही बात कहना चाहूँगा कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग आम लोगों के लिए, गरीब, मजदूर, लाचार, विवश, दिव्यांग के लिए अगर कुछ कर पाने में सक्षम है तो उन्हें ज़रूर समाज के हित के लिए आगे आना चाहिए और इसी तरीके से उनके दुखों की सहभागी बनना चाहिए और ऐसे ही उनके दुख दर्द में खड़े रहना चाहिए। बहरहाल इस तमाम पहलुओं पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर लिख करके बताइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। जी हाँ, डीडी रियल मीडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो फौरन कर लीजिए। इसी तरीके से सामाजिक मुद्दों पे, सामाजिक हित के जहां पर कार्य होते हैं वो उससे आपको जरूर हम रूबरू कराते हैं। बहरहाल कैमरा पर्सन सभी के साथ दिलेश देवांगन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। रुक जा
अपना परिचय और नाम बताइएगा और ये कैसे मन में आया कि इनके लिए खाना का प्रबंध किया जाए? हमारे माननीय इस क्षेत्र के राजकुमार चाचा जी की तरफ उनके नाती के जन्मदिन के उपलक्ष्य में कंबल का व्यवस्था किए। साथ में दोनों के बीच में चर्चा हुआ कि चाचा कमल कर रहे हैं, हमारे तरफ ग्राम पंचायत की ओर से मैं एक सरपंच होने के नाते भोजन का व्यवस्था बुजुर्गों के लिए करवाने का प्रयत्न किया। हमारे बहुत लोग का सहयोग है। उनका अगर जिक्र करना चाहेंगे? रुखसा भैया हैं, इधर भूतपूर्व बीडीसी हैं, महेंद्र हैं, सलीका चाचा हैं, हम चाचा हैं, सब इन लोग का पूरे पंच सरपंच में सभी सहयोग से ये बहुत अच्छा न केवल साड़ी और कंबल से जो खुशी की लहर थी ये बुजुर्ग महिला और पुरुषों के बीच में, इन ग्रामीण जनों के बीच में, लेकिन जब भोजन का भी प्रबंध हुआ तो उनकी खुशी 4 गुना और बढ़ गया। तो ये बहुत अच्छा लगा, इस तरीके से पहल होनी चाहिए।